के हिसाब से, अपने टाइम देने के हिसाब से, अपने स्किल के हिसाब से कमा सकते हो। करेक्ट। तीसरा जो है कि जॉब में आपको एक उतने ही काम करने हैं जितने आपको दिए जाते हैं। समझ गए आप? ठीक है। जैसे किसके फादर करते हैं यहाँ पे जॉब? आपके क्या करते हैं? ठीक है। तो जैसे आप, इनके फादर फैक्ट्री में जॉब करते हैं, तो ये वही काम कर पाएंगे जो उनके मैनेजर उनको बताएंगे कि आपको ये काम करना है। बिजनेस में ऐसा नहीं है, आपको जो ठीक लगता है, राइट। जैसे उनके फादर ऑटो चलाते हैं, उनको कल लगा कि यार एक ई रिक्शा भी डाला जा सकता है। करेक्ट। ई रिक्शा भी डाले, उनको लगा यार एक दुकान खोली जा सकती है, तो वो दुकान भी खोल सकते हैं अपने लिए। करेक्ट। वो फिक्स नहीं है अपने काम के लिए, कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ से उनको लगेगा यहाँ से मुझे बढ़िया इनकम आएगी, वो काम वो कर सकते हैं। जॉब में ऐसा नहीं है, जॉब में आपको वही करना है जितना काम आपको दिया गया है। ठीक है। पीछे दो तीन चीजें। जॉब में आपका रिस्क बहुत कम होता है। वो तभी होता है जब आप काम ही ना करो वहाँ पे, ठीक है, तो आपको निकाल देने का डर होता है। अदरवाइज बहुत कम रिस्क होता है। बिजनेस में रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा होता है, राइट। क्योंकि नौकरी में तो आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी, लेकिन जब आप बिजनेस करते हो आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हो। करेक्ट। और एक और चीज़ थी जो लास्ट अभी सर ने भी डिस्कस की थी, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत चीज़ों में है, क्योंकि जॉब में आपको छुट्टी लेनी पड़ती है मैनेजर से मांग के। करेक्ट। वो बहुत मुश्किल से मिलती है। बिजनेस में क्या है, आपको जब काम है तब आप छुट्टी ले सकते हो। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब हम आते हैं कि बिजनेस स्टार्ट कैसे किया जा सकता है। किसी को पता है कैसे करते हैं बिजनेस स्टार्ट? बता दो, जिसको बताना बताओ। आप बताओ। हाँ, कैप वाले आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ताली बजाओ। तो बिजनेस करने का जो पहला स्टेप है वो है कि छोटे से, बिल्कुल पहले हम एक दिक्कत को देखते हैं कि कहाँ पे हम क्या काम कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपकी ड्रेस में टाई है ना आपकी ड्रेस में? करेक्ट। तो आपने वो टाई देखी है जो पहले से ही बंधी हुई आती है? करेक्ट। वो क्यों आती है? आसान होती है। क्योंकि एक दिक्कत थी कि जो बच्चे स्कूल जाते थे, तो आप लेट उठते हो ना, राइट। नाश्ता भी लेट होता है, फिर आपको स्कूल भागने की जल्दी होती है, टाई कब बांधोगे आप? तो किसी ने दिमाग लगाया कि यार एक मैं टाई ऐसे बना देता हूँ कि इलास्टिक लगा दूंगा पीछे, वो पहले से ही बंधी होगी, बच्चा डालेगा दौड़ते दौड़ते और वो बन जाएगी। ठीक है। तो एक प्रॉब्लम थी, उसने इसका एक सोल्यूशन ढूंढा। तो बिजनेस ऐसे स्टार्ट होता है कि आपको पहले एक प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ेगी कि हमारे आसपास क्या दिक्कत है। एक और एग्जांपल देता हूँ स्कूल का ही। जैसे हम स्कूल बैग ले लेते हैं। स्कूल बैग देखा आपने? तो जो हम यहाँ पे लगाते हैं उस पर देखा होगा आपने, एक कुशन सा होता है, पैडेड होता है। वो क्यों लगाया? क्योंकि आपको दिक्कत होती थी, रैशेस पड़ते थे। करेक्ट। तो पैड लगाने से वो इजी हो गया। तो किसी के दिमाग में आइडिया आया कि मैं एक बैग बनाता हूँ ऐसा, जिसपे मैं यहाँ पे पैड लगा दूंगा ताकि वो बच्चों को कंधे में चुभे ना, राइट। तो फिर वो क्या हुआ, उसने उसको बनाया, लोगों को बेचा और पैसे कमाए। तो ऐसे बिजनेस होता है। करेक्ट। आपको एक प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ेगी। एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं। टिफिन बॉक्स लाते हैं? पहले एक टिफिन बॉक्स आता था स्टील का, आपको याद है? उसमें क्या होता है, आप उसमें खाना लाते हो तो क्या होता है खाना? क्या होता है? ठंडा हो जाता है। ये खाने वाला लग रहा है। ठीक है। उसमें खाना ठंडा। तो किसी ने आइडिया लगाया एक मैं ऐसा टिफिन बॉक्स बनाता हूँ जिसमें मैं इंसुलेटेड समझते हैं आप क्या होता है? हाँ, इंसुलेशन, कि बाहर की ठंडी हवा अंदर न जाए, अंदर की गर्म हवा बाहर न जाए। तो एक टिफिन होता है ना जिसमें पैड लगा होता है, जिसमें मोटा होता है, जो नहीं डब्बा होता है, डब्बा जिसमें हम बंद करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, फोम लगा होता है। फोम से क्या होता है?
गर्म रहता है। तो किसी ने दिमाग लगाया यार ये टिफ़िन, इसमें क्या है, खाना लोग स्कूल ले जाते हैं, ऑफिस ले जाते हैं, ठंडा हो जाता है, इसको इंसुलेटेड बना देते हैं हम, तो इसके अंदर खाना गर्म रहेगा। करेक्ट। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी जिसको उसने सॉल्व किया। तो आपको क्या ढूंढना है? प्रॉब्लम। कोई है जिसके पास में ऐसी प्रॉब्लम हो जिसका सोल्यूशन ना हो पा रहा हो? है किसी के पास में ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी दिक्कत आपके आसपास में, स्कूल में, घर में, स्कूल से आते हुए, स्कूल से जाते हुए? सोचो सोचो। नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा समझ में? आपको क्या लगता है आज के टाइम में सबसे बढ़िया बिजनेस क्या बन सकता है दिल्ली में? सबसे ज्यादा पैसे कहाँ कमाए जा सकते हैं? किसी को लगता है? आइडिया है किसी के दिमाग में? गोल्ड के ऊपर इन्वेस्ट करना। ठीक है, और कुछ? अपना खुद का ब्रांड बनाना। किस चीज का ब्रांड? कपड़ों का। कपड़े तो सब बना रहे हैं, और कोई? और सोचो, और सोचो। नया, हाँ, डिलीवरी तो जेप्टो भी कर रहा है, जोमेटो कर रहा है, स्विगी कर रहा है। हाँ बताओ। गवर्नमेंट जॉब करना। गवर्नमेंट जॉब भाई तुम इस क्लास के लिए नहीं बने हो। ठीक है, थोड़ा और सोचो। कोई और आइडिया? सोचो सोचो, आप ही सोचो। हाँ हाँ बताओ बताओ, दोनों बताओ। ट्रेडिंग करना। हाँ, ट्रेडिंग करना। बैठो। यहाँ पे कोई शेयर मार्केट वाला आया था क्या? सब ट्रेडिंग ही ट्रेडिंग कर रहे हैं। हाँ बताओ। हाँ हाँ गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ बताओ, आप बताओ। ऑनलाइन एडवाइस। ठीक है, देखो सबसे बड़ी समस्या जो इस टाइम दिल्ली में चल रही है वो आपके आसपास ही है, आपने उसको मिस कर दिया। इस टाइम जैसे पॉल्यूशन चल रहा है, करेक्ट, हर साल 2-3 महीने। अब इमेजिन करो एक बंदा एक ऐसी मशीन बना देता है कि अगर मैं यहाँ चला दूँ तो अगले इस पूरे आसपास के 2 किलोमीटर रेडियस का पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, तो उसको वो पैसे कमा पाएगा? करेक्ट, कमाएगा ना? कैसे? जो पोल्यूशन उसके वो कम हो जाएगा। बिल्कुल। वो फील करेगा सरकार। तो हमने क्या किया, हमने अपने आसपास एक प्रॉब्लम ढूंढी, उसका हमने सोल्यूशन निकाला, और उसको जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतना बड़ा आपको प्रॉफिट मिलेगा। करेक्ट। उबर का नाम सुना है आपने? उबर का, उबर क्या करता है? स्विगी का सुना है? स्विगी क्या, स्विगी क्या करता है? डिलीवरी करता है घर पे। डिलीवरी करता है। तो एक प्रॉब्लम थी ना कि यार मैं घर में बैठा हूँ, मुझे खाना नहीं बनाना, राइट? आजकल होता है, लोग आलसी होते हैं कि खाना नहीं बनाना, तो क्या कर रहे हैं यार, खाना मंगा लेता हूँ। पहले क्या होता था कि हमें फ़ोन करना पड़ता था रेस्टोरेंट वाला, फिर रेस्टोरेंट वाला कहता था यार लड़का नहीं है, फिर लड़का आधा घंटा बाद आता था, फिर वो कहता लड़का निकल गया, लेकिन लड़का 2 घंटे बाद खाना लेके आता था, आपको 3 घंटे में खाना मिलता था। स्विगी ने क्या किया, जेप्टो ने, स्विगी, जेप्टो, जोमेटो, जितनी भी कंपनीज हैं, उन्होंने इस प्रॉब्लम को देखा और उसका सोल्यूशन ढूंढा, और वो आज पैसे कमा रहे हैं। उबर का भी सेम है। पहले हमें क्या, टैक्सी बुक करने जाना पड़ता था, राइट? हमारे पास टैक्सी स्टैंड होता था, वहाँ जाते थे, यार कल सुबह मुझे वहाँ जाना है, जैसे आपको नानी के घर जाना है सपोज, तो आपको टैक्सी 1 दिन पहले बुक करनी पड़ती थी कि कल सुबह 11 बजे आ जाना। फिर वो 11 बजे आता था, आपको लेके जाता था, गाड़ी खराब आती थी, ड्राइवर खराब आता था, आप कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन उबर ने इस प्रॉब्लम को देखा, अब आपके पास में 5 मिनट में कार आती है, और अगर ड्राइवर खराब है, कार खराब है, तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो। करेक्ट। तो उबर वाला पैसा और बढ़िया कैसे बना सकते हैं, ठीक है? फिर हम उसकी प्राइस सेट करते हैं कि हम इसको कितने में बेचेंगे। जैसे आपने मशीन बना ली पॉल्यूशन हटाने की, तो अब उसको क्या करोगे, आप उसको पहले टेस्ट करोगे, फिर उसका पैसे मिलाओगे कि मैं इसके पैसे कितने लूँगा। वो कैसे डिसाइड करोगे आप कि कितना मटेरियल लगा, कितना टाइम लगा, करेक्ट? उस हिसाब से उसका प्राइस सेट होगा। फिर आप उसको प्रमोट करोगे। प्रमोट कैसे करोगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, अखबार में ऐड दोगे, सोशल मीडिया पे ऐड दोगे, टीवी में ऐड दोगे, सरकार से मिलोगे, लोगों से मिलोगे, करेक्ट? प्रमोट करोगे, फिर सेल करोगे, इम्प्रूव करोगे उसको। और लास्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या होता है, हमारा बिजनेस बन जाता है लेकिन हम उसमें कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, लगातार नहीं करते, तो वो बिजनेस बंद हो जाता है। करेक्ट। तो ये वाला प्रोसेस था। आगे चलेंगे।
ले रहे हैं, एक और प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। आपको भूख लगती है स्कूल से जाते हुए? करेक्ट, भूख लगती है ना। तो अभी क्या खाते हो आप बाहर? क्या खाते? आप बताओ, आप क्या खाते हो? नहीं, आपके पीछे जो बैठे हैं, आप क्या खाते हो बाहर? जाके खाता हूँ। हाँ, घर पे जाके खाता हूँ। बाहर नहीं खाते हैं कुछ भी? ठीक है, बाहर कौन खाता है यहाँ पे? आप क्या खाते हो? कचौड़ी, वेरी गुड। और कौन खाता है बाहर? पैटी खाते हो आप? कुछ नहीं, आप क्या खाते हो? कचौड़ी, चाउमीन। और कोई बताएगा? आप बताओ। बिस्किट। आप? गुड। हाँ, फ्रेंच फ्राइज। अच्छा, हाँ हाँ, बर्गर। आप बताओ। आलू के पराठे। आप? छोले कुलचे। और तो आप लोगों ने जितने, आप बताओ, जितनी भी चीजें बताई, एक भी चीज हेल्दी नहीं है, पता है आपको? राइट। सबसे अनहेल्दी फूड पता है क्या होता है आपको? कौन सा है सबसे अनहेल्दी फूड? ऑयली खाना। और बर्गर, पिज्जा, ये सबसे अनहेल्दी होता है। इसमें चाउमीन, फ्रेंच फ्राइज जो होता है वो सबसे अनहेल्दी फूड माना जाता है, फ्रेंच फ्राइज, ठीक है। तो हमने प्रॉब्लम देख ली, हमारे आसपास सिर्फ अनहेल्दी खाना मिल रहा है, हेल्दी खाना नहीं मिल रहा है। तो हम एक बिजनेस बना सकते हैं हेल्दी खाने का स्कूल के बाद। अगर हम सैलेड बेचना शुरू करें, सैलेड पता है आपको क्या होता है? सैलेड होता है, सैंडविच होता है, हेल्दी सैंडविच, करेक्ट, मल्टीग्रेन ब्रेड का। तो क्या लगता है आपको, लोग खरीदेंगे उसको? बिजनेस बनेगा आपका? तो हमने क्या किया, हमने अपने आसपास ही देखा कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। अनहेल्दी फूड बेच रहा है, हम अनहेल्दी खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? ठीक है, कैसे बेच सकते हैं आप, कोई बताएगा? अब हमें हेल्दी सैंडविच बनाने हैं। हेल्दी सैंडविच हमने घर पे बना दिए, अब इसको बेचेंगे कैसे? है किसी के दिमाग में आइडिया? हाँ, तीन चार ही बता रहे हो आप, कोई और बताएगा? आप बताओ, ब्लैक हुडी वाले। हाँ, कैसे बेचेंगे? खड़ा हो जाओ। ठीक है, आपने एक हेल्दी सैंडविच बना दिया घर पे, अब आपको इसको बेचना है, कैसे बेचोगे आप? ठीक है, और नहीं चाहिए बोला तो? और कोई बताएगा? आपके पीछे वाले। हाँ, ज़्यादा लोग को वहाँ पे बेचना चाहिए। ठीक है, गुड। और उसके बारे में बताऊंगा वो हेल्दी है कि नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अब तो नुकसान हो जाएगा ना। और जिम वाले को, वेरी गुड। तो हम ऐसी जगह पे अपना स्टॉल लगाएंगे जहाँ पे वो हेल्दी फूड बिक सकता है, जैसे स्कूल के बाहर, ठीक है, जिम के बाहर। हाँ, बताओ। उसके फ्री सैंपल प्रोवाइड कर पाएंगे और ऐसे जगहों पे बेचेंगे यहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। आजकल बिक भी रहा है, काफ़ी जगह आप जाओगे तो आपको दिख जाएगा हेल्दी स्नैक्स बिकते हुए। ठीक, आप शार्क टैंक देखते हो? शार्क टैंक आता है टीवी पे, कौन देखता है? हाँ, शार्क टैंक नहीं देखा आपने? नमकीन खाते हो आप, हल्दीराम वगैरह? हल्दीराम नमकीन कैसा होता है? कड़वा होता है? नहीं, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या, वो आपके फैट बनाता है, करेक्ट। तो आप ज़्यादा खाओगे तो आप बहुत मोटे हो जाओगे और बीमार हो जाओगे। तो आप देखते होगे कई स्नैक्स आते हैं जो कहते हैं हमारे उसमें ऑयल नहीं है, फ्राइड नहीं है, बेक्ड है। विराट कोहली एक ऐसे ब्रांड का ऐड करता है, उसका नाम पता है आपको? नहीं, खाने का नमकीन। 2M का नाम सुना आपने? 2M आता है, ठीक है। तो
इन्होंने भी प्रॉब्लम देखा कि यार अनहेल्दी नमकीन बन रही है तो एक हेल्दी नमकीन बनाते हैं, तो वो पैसे कमा रहे हैं आजकल, ठीक है। फिर हम उसको एक स्मॉल स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने स्कूल के बाहर ठेला लगा दिया, ठीक है, कि बिक रहा है नहीं बिक रहा है। फिर हमने देखा यार थोड़ा बहुत बिक रहा है तो हम उसकी एक बड़ी दुकान खोलेंगे, ठीक है। जब हमें टेस्ट हो जाएगा, हमें लग जाएगा कितना बिक रहा है, कितना हमारा बनने में लग रहा है, तो हम उसका एक प्राइस डिसाइड कर सकते हैं कि हम सैंडविच 50 का बेचेंगे, 100 का बेचेंगे, 200 का बेचेंगे, करेक्ट। हाँ हाँ, कितना माल लाना है, बिल्कुल उसी के बाद हमें आइडिया आएगा। जब एक बार हमारी दुकान खुल जाएगी, हमारा हेल्दी फूड बिकना शुरू हो जाएगा, फिर हम इसकी प्रमोशन करेंगे, ठीक है। प्रमोशन सेलिब्रिटी से बहुत पैसे लगते हैं। हम जैसे एक पोस्टर आप घर पे बना लिया आपने, ठीक है, घर पे ही हाथ से बना लिया और उसको लगा दिया अपनी दुकान पे, या कहीं ऐसी जगह चिपका दिया जहाँ से लोग उसे पढ़ के हमारी दुकान पे आए, ठीक है, ठीक है। फिर हम इसको बेचेंगे और लोगों से पूछेंगे कि कैसा लगा आपको, जो हमें फीडबैक आएंगे उससे हम उसको इम्प्रूव करेंगे और फिर हम उसको कंसिस्टेंट रहेंगे, हम उसको बेचते रहेंगे, तब तक बेचेंगे जब तक हमें प्रॉफिट ना हो, ठीक है। अगला चलो, नेक्स्ट। कुछ मैं यहाँ पे एंटरप्रेन्योर के नाम लिखे हैं जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़े बड़े काम कर दिए थे। मार्क जुकरबर्ग का नाम सुना आपने? कौन है मार्क जुकरबर्ग? बिल्कुल करेक्ट बहुत बढ़िया। इन्होंने 19 साल में फेसबुक कंपनी बना दी थी, राइट। ये अभी नंबर 1, 2 इनका चलता रहता है, नंबर 1 पे है ये वर्ल्ड में पैसों के मामले में, ठीक है। डेल का नाम सुना आपने? डेल के लैपटॉप आते हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी 19 साल में कंपनी शुरू कर दी थी। ओयो वाले रितेश अग्रवाल हैं इंडिया के, 19 साल में। जेप्टो आपको पता ही होगा, जेप्टो वाले भी 19-20 साल में कंपनी शुरू कर दी थी। पेपर एंड पार्सल, ये अगर आप जाओगे इंस्टाग्राम पे ढूंढना इसके बारे में, तिलक मेहता के बारे में, 13 साल में इन्होंने कंपनी स्टार्ट कर दी थी, पेपर एंड पार्सल, और ये अभी बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट। अब मैं आप लोगों को एक एक्टिविटी दे रहा हूँ, ये आपके सर आपको दे देंगे। आपको क्या करना है, एक प्रॉब्लम ढूंढनी है, उसका सोल्यूशन ढूंढना है, उसका बिजनेस आइडिया बना के एक पेज पे, सिर्फ एक पेज पे लिखना है 4-5 लाइन में कि क्या आपको दिक्कत लगती है, क्या आप बिजनेस शुरू कर सकते हो और वो कैसे बनेगा, ठीक है। कर लोगे? कौन कौन करेगा? बहुत बढ़िया। फिर मैं इनसे अगली बार आपसे लूंगा ये, ठीक है, जो आप बिजनेस। अगला, इसको हम स्किप कर सकते हैं, ये मैंने कुछ बिजनेस आइडियाज लिखे थे जो बच्चे कर सकते हैं टीन एज में, ठीक है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, हाँ कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो अब हमारा ये सेशन लगभग समाप्त हो गया। किसी को कुछ क्वेश्चन वगैरह है? सवाल है किसी का कोई बिजनेस से रिलेटेड समस्या जुड़ी आ रही नहीं है? मतलब आपको कुछ समझ नहीं आया? सवाल होने चाहिए। ये आपको सब समझ आ गया? 2 लोगों को सवाल आते हैं, एक तो जिसको कुछ भी समझ पूछो और एक तो जिसको बहुत कुछ समझ में आएगा सारा। तो कड़वा लगेगा। ये आपका बिजनेस आइडिया है, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ एक बार। और किसी को कुछ बोलना है, पूछना हो या कुछ भी शेयर करना हो? कब मिलेंगे? आपके मन में जो भी आइडिया चल रहे हैं, सवाल पूछो। आदित्य सर, अगर हम किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ, तो उसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए कैसे तरीके से इन्वेस्ट करते हैं? देखो, इन्वेस्ट आप कई तरीके से कर सकते हो। एक तो होता है सेल्फ फंडिंग, करेक्ट, मेरे पास पैसे हैं, मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। एक होता है वेंचर फंडिंग्स, जो आप शार्क टैंक देखते हो, वो वेंचर फंडिंग होती है। हम किसी के पास जाते हैं, उसको अपना आइडिया सुनाते हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, ऐसे बिजनेस बना चाहता हूँ, मुझे पैसे दीजिए, तो वो आपको पैसे देते हैं। तो ये 2 तरीके होंगे, ये आगे आप सीखोगे, ये भी आपके लिए नहीं है, ठीक है। और कुछ और कोई? ठीक है, कर दें, ठीक है। फिर थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए।